सर्दियों का समय था, धुंध पड़ रही थी और धुंध पड़ते हुए एक दो पुलिस वाली घर से बाहर निकलती हैं। सोनम और आरती दोनों लेडी कांस्टेबल थी और वह होटल में शराब पी रही थी। शराब पीने के बाद जब नशा हो जाता है तो वह बाहर की तरफ निकलती हैं और राकेश ऑटो वाला जो उन्होंने पहले से बुक किया हुआ था वह खड़ा था। वह ऑटो में आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि अब हमको घर लेकर चलो। लेकिन दोस्तों जैसे ही ऑटो वाला उनके घर पहुंचता है तो पहले एक महिला कांस्टेबल का घर पड़ता है, तो उसमें जब ऑटो रोका जाता है तो वह कहती हैं आ जाओ चाय पी लो। और फिर चाय पीने के लिए जब राकेश उनके घर में घुस जाता है तो यहाँ पर एक ऐसी शर्त रखी जाती है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा देंगे। और फिर दोस्तों ऑटो वाला वह बात मान लेता है और 23 साल का ही था कुल वह ऑटो वाला। फिर उसकी जो हालत होती है दोस्तों, ओवरडोज की वजह से वह बाल बाल मरने से बचता है। क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक राकेश नाम का लड़का जिसकी उम्र 23 साल है, इकलौता है अपने माँ बाप का और पढ़ा लिखा भी है। उसने पढ़ाई लिखाई कर ली है। उसके बाद वह गांव के अंदर किराने की दुकान खोली हुई है और वह गांव की जो किराने की दुकान है बहुत फेमस है। पूरा गांव उसी दुकान से सामान लेता है, तो उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही है और बड़ा सुख में उनका जीवन गुजर रहा है। माँ बाप भी तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से अब इसकी शादी कर देंगे और फिर ये अपना घर बसाएगा। लेकिन दोस्तों अचानक क्या होता है, अचानक उसकी दुकान में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग जाती है और जो भी सारा सामान भरा हुआ था कई लाख का, 2-3 लाख का, वह सारा जलकर खाक हो जाता है। अब तो यह बिल्कुल रोड पर आ चुका था क्योंकि अब कमाई धमाई का जो साधन था वह तो जलकर राख हो गया था। अब दुकान के अंदर पैसे लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए थे, इतने पैसे इनके पास थे ही नहीं। तो अब यह घर वाले आपस में बैठकर बातें किया करते कि अब क्या करें, तो बहुत बुरी बात हो गई। तो इसका जो पिता होता है वह बैंक से लोन लेकर के एक ऑटो निकलवा देता है कि बेटा ये लोन पर हमने ले लिया है, इससे कुछ दिन कमाओ, इससे कमाने के बाद इसका लोन चुकता करो और उसमें से कुछ पैसे बचते जाएं, उनको इकट्ठा करो और जब पैसे 3-4 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे दुकान का सामान लाने के लायक, तो उसके बाद दुकान के अंदर दोबारा से सामान भर देंगे और अब की बार बिजली के तारों की फिटिंग अंडरग्राउंड करवा देंगे जिससे कि कोई आग लगने का कोई खतरा ना हो। अब तो यह प्लानिंग इन्होंने कर ली थी। उसके बाद एक ऑटो निकाला जाता है पिता के द्वारा बैंक से लोन पर लेकर के। अब ऑटो को यह राकेश चलाने लगता है। कर्जे को चुका रहा था, बहुत अच्छी कमाई हो रही थी, शरीफ लड़का था, कोई शराब का या किसी जुए का आदी नहीं था। घर वाले भी खुश थे कि बेटा कमा कर ले आता है। तो लेकिन दोस्तों अब इसके उल्टे दिन लगने वाले थे। एक दिन पुलिस थाने के सामने खड़ा था तो उसमें से 2 लेडी कांस्टेबल निकलती हैं। इससे कहती है कि हमें घर छोड़ देना और कुछ बाज़ार में सामान लेना है हमें, और सामान लेने के बाद हम तुम्हारे ऑटो में बैठे बैठे घर चले जाएंगे। उसके बाद यह बुक कर लेती हैं उस ऑटो को अपने घर तक जाने के लिए, लेकिन उससे पहले इनको कुछ थोड़ा सा काम भी था। तो ऑटो में बैठ जाती हैं और जैसे ये बाज़ार में जा रही थी तभी एक रास्ते में होटल पड़ता है, तो वहाँ पर ऑटो को रुकवा देती हैं और रुकवा करके इससे कहती हैं कि जाओ एक शराब की बोतल लेकर आओ, सामने जो ठेका है। शराब की बोतल ये राकेश लाकर दे देता है उनको और फिर उस शराब की बोतल को लेकर वह होटल के अंदर चली जाती हैं और दोनों वहाँ बैठ करके शराब पीती हैं। आधा घंटे शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर के वह बाहर निकलती हैं और अब उनकी नज़रें बदल चुकी थी। अब वह राकेश को पता नहीं किस दृष्टि से देख रही थी, लेकिन वह उसके ऑटो में बैठती हैं और कहती हैं चलो अब हमें घर छोड़ दो। तो सबसे पहले घर पड़ता था जो सोनम थी, उसका, सोनम नाम की लड़की थी, उसके घर पर जाकर ऑटो रोकते हैं। सोनम उतरने लगती है। इतने में ही सोनम कहती है कि आरती आ जाओ चाय पी लो। तो इससे भी कह देती है कि तुम भी आ जाओ, मैं थोड़ी देर रुकूंगी तो तुम भी चाय पी लेना। यह भी उनके साथ साथ उनके घर में चला जाता है। डर तो इसको था ही नहीं क्योंकि पुलिस वाली थी, तो इसलिए घमंड में था कि भाई मेरा साथ कोई ऐसा वैसा तो कुछ कर नहीं सकता है। अंदर चला जाता है, चाय बनती है, इसको चाय दे दी जाती है। अब चाय पीते पीते अब जो ये लड़कियां होती हैं राकेश से कहती हैं कि एक बोतल और लाकर दे दो हमें शराब की। तो राकेश एक बोतल लाकर और दे देता है। उसके बाद राकेश को बिठा लेती हैं और राकेश से अब यह एक ऐसी बात कहती हैं कि राकेश वहाँ से डर लगने लगता है उसको कि मैं कहाँ आकर फंस गया।
वह कहती है कि तुम्हें हम दोनों को खुश करके जाना होगा और उसके बदले में हम तुम्हें पैसे भी देंगे, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तेरे ऊपर ही हम रेप का केस लगा देंगे कि इसने हमारे साथ छेड़खानी की थी। अब तो राकेश डर भी जाता है और अंदर से उसको थोड़ा सा मज़ा भी आता है कि भाई आज तो मज़े होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था उसका। अब यहाँ पर दोस्तों वो प्रोग्राम चालू हो जाता है। राकेश हामी बोल लेता है, ठीक है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कुछ आपको करना है कर लो। और उसके बाद वह तीनों लोग जो होते हैं निर्वस्त्र होकर के वही कर्मकांड करने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए था। तकरीबन 1 घंटे तक वह काम करने के बाद अब जो सोनम होती है वह कहती है कि मज़ा नहीं आ रहा, और वह अंदर जाती है और अंदर से शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आती है और 4 गोलियों को दूध के गिलास में डाल करके और घोल करके अब उस राकेश को पिला देती हैं। राकेश अभी 23 साल का था, उसके अंदर नेचुरली ही इतनी ताकत थी, शक्तिवर्धक की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर शक्तिवर्धक गोलियां दी गई थी और वो भी मात्रा में ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। गोलियों को पीने के बाद कुछ देर तक तो राकेश लगा रहता है, लेकिन दोस्तों अब राकेश के उल्टियाँ लगने लगती हैं। उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उसको अब इतनी उल्टियाँ लगती हैं वो बेहोश हो जाता है। अब तो यह लेने तक देना ना पड़ जाए, इसलिए महिलाएं इसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाती हैं, इसका ट्रीटमेंट करवाती हैं। डॉक्टर चेक करता है, देखता है कि चेकअप वगैरह कि इसने शक्तिवर्धक दवाइयाँ ज़्यादा खा ली हैं। आकर बताता है डॉक्टर उन महिलाओं को कि भाई इसने शक्तिवर्धक दवाइयाँ खाई हैं। तो महिलाएँ बताती हैं हमें नहीं पता इसके बारे में, हमें तो ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। अब इस तरह से दोस्तों उसका इलाज चलता रहता है। पुलिस भी आ जाती है, पुलिस को बुला लेता है डॉक्टर कि भाई मामला ऐसा संदिग्ध है। तो पुलिस आकर देखती तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो। तो यही दोनों महिलाएं जो, क्योंकि ये पुलिस में ही थी, ये बताती है कि हमें ये रास्ते में मिला हुआ था और हम इसको उठाकर लेकर आए हैं। उसके बाद इनके ऊपर सवाल भी उठता है कि तुमने इस टाइम शराब क्यों पी हुई है, इसको लेकर आई हो। तो ये कहती है हमने पी रखी थी और फिर होटल से पी कर निकले थे, इसको उठा कर ले आए। लेकिन दोस्तों 4 घंटे के बाद राकेश को होश आ जाता है, और जब उसको होश आता है तो वह पूरे पत्ते खोलता है कहानी के। वह बताता है कि इन दोनों मैडमों ने मुझे किडनैप कर लिया था, बोला था कि अगर तुमने हमारे साथ ये काम नहीं किया, संबंध नहीं बनाए, तो तुझे हम रेप के केस में फंसा देंगे। और फिर मेरे साथ 1-1.5 घंटे तक संबंध बनाए, उसके बाद दूध में घोल करके कुछ मुझे पिला दिया, उसकी वजह से मुझे उल्टियाँ हुई। बस ऐसा लग रहा था कि अब तो जान निकल जाएगी, और फिर मैं बेहोश हो गया और फिर अब मेरी आँख खुली है। अब तो सारा मामला उजागर हो जाता है और उन दोनों महिलाओं के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है, और उसके बाद उन दोनों महिलाओं के ऊपर केस चलाया जाता है, नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया जाता है और 3-3 साल की तकरीबन को सज़ा हो जाती है और 10,000 रुपये जुर्माना भी होता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कई बार कांड हो जाते हैं। चलो यहाँ तो ये महिलाएं पकड़ी गई, लेकिन कई मामले ऐसे भी होते हैं जहाँ पर महिलाएं पकड़ी भी नहीं जाती हैं, वो ऐसे ही अपना काम करके निकल जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर देखा जाता है ऐसा, और कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लड़के बोल ही नहीं पाते हैं, उनको इज्जत का भरम होता, कहते शर्म लगती है उनको, इज्जत ना बिगड़ जाए, तो वो सहन कर जाते हैं जो उनके साथ कोई महिला ऐसा व्यवहार करती भी है। तो यही नहीं है, ये लड़कियों के रेप होते हैं, रेप लड़कों के भी होते हैं। जैसा कि इस कहानी में ये लड़के का ही तो रेप था, हालांकि लड़के की भी मर्जी थी, लेकिन इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर कर दिया, दवाइयाँ दे दी और उसको बार बार करने के लिए मजबूर किया, तो कहाँ तक कर पाएगा। इंसान ही तो है, मशीन थोड़ी ही है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे मामले समाज के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलते हैं, और इनसे सीख क्या लें। सीख तो इससे यही मिलेगी कि भाई कोई भी हो, चाहे लड़की ही क्यों ना है, कितनी भी सुंदर हैं, अगर कोई ऑटो ड्राइवर है तो अगर वो अपने घर में अंदर घुसा है तो घर जाना नहीं चाहिए भैया, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है ओकेश परिहार जो कमेंट करते हैं राम राम जी। उसके बाद सिन्नम सिंह किरार कमेंट करते सर आपकी बहुत अच्छी कहानी होती है, कुछ सीखने को भी मिलता है। और उसके बाद हमारे साथ है करण कुमार पी कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जो कि महाराष्ट्र जलगांव से कमेंट करते हैं। रजत सैनी, मोतीलाल चौहान हमारे भाई कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फेजी से कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं। और मुनमुन श्रीवास्तव 28 बिहार से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं राधे राधे जी। राम गोसाई कमेंट करते हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी तरासी से। और उसके बाद हमारे साथ हैं जैनुद्दीन अंसारी हैं। विष्णु उपाध्याय कमेंट करते हैं।
यूपी 80 से हैं। और उसके बाद मोनू जैन कमेंट करते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमारे साथ राब मोहम्मद यासिन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम नहीं आया है उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। और अपना नाम ज़रूर किया करें कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखा करें। अगला वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।